हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम कंपनी लॉ से संबंधित आगे के एमसीक्यूज देख रहे हैं। आज का टॉपिक है हमारा अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजर पर्सन, जो सेक्शन 196 टू 205 तक है और चैप्टर 13 के अंदर गवर्न करता है। चलिए, सबसे पहले हु अपॉइंट्स द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कंपनी, तो कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर को। सेक्शन 196 में बोला गया है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है एमडी को नियुक्त करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर। अब मैनेजिंग डायरेक्टर कौन नहीं हो सकता है ना? तो 21 वर्ष का है तो हो सकता है। पर्सन हु हैज अटेन्ड 70 इयर्स ऑफ एज, तो ये जो है हो तो सकता है, लेकिन इसमें शेयर होल्डर्स की अप्रूवल लगती है, तो हमारा राइट आंसर यही होगा। और अ पर्सन हु इज अ डायरेक्टर इन द कंपनी में अगर वो डायरेक्टर है तो भी वो एमडी बनाया जा सकता है, और अगर वो पर्सन एम्प्लॉय नहीं है तो फिर वो डायरेक्टर एमडी बनाया जा सकता है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन बी। एज पर सेक्शन 196, अ पर्सन अबव 70 इयर्स ऑफ एज कैन बी अपॉइंटेड एज एमडी ओनली विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर्स बाय स्पेशल रिजोल्यूशन। तो 70 साल से ऊपर का अगर कोई व्यक्ति है और उसको एमडी बनाना है तो शेयर होल्डर की अप्रूवल लगी, तो मतलब ये बिना अप्रूवल के एमडी नहीं बनाया जा सकता है। व्हाट इज द मैक्सिमम टर्म फॉर विच मैनेजिंग डायरेक्टर कैन अपॉइंटेड, तो 5 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है एमडी को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज, ये है मेंशन सेक्शन 196 में बोला गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 196। तो जो मैनेजरियल रेम्यूनरेशन होता है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाना जरूरी होता है, सेक्शन 197 में ये मेंशन किया गया है। तो सेक्शन 197, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन पेड टू डायरेक्टर्स एंड की मैनेजरियल पर्सन मस्ट बी डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जो डायरेक्टर और की मैनेजर पर्सन है उनको जो रेम्यूनरेशन दिया जाता है वो डिस्क्लोज करना होता है कि कितना दिया जा रहा है। टोटल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग टोटल दे रखा है कि डायरेक्टर्स और की मैनेजर पर्सन इन सबको मिलाकर 11% से ज़्यादा का रेम्यूनरेशन नहीं दे सकते। की मैनेजर पर्सन में होल टाइम डायरेक्टर्स, मैनेजर या एमडी वगैरह है उनको मिलाकर और डायरेक्टर्स को मिला के टोटल 11% दिया गया है। Who is responsible for approving the remuneration of managing director? तो शेयर होल्डर अप्रूव करते हैं इनका रेम्यूनरेशन। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 197 द शेयर होल्डर अप्रूव द रेम्यूनरेशन ऑफ द एमडी इन जनरल मीटिंग। 197 में मेंशन है। विच सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट गवर्न्स द अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजर पर्सनल, तो ये सेक्शन 196 से 204 तक पूरा इसके बारे में दिया गया है। What is the maximum remuneration that can be paid to managing director as per section 197? पूछा है मैनेजिंग डायरेक्टर को कितना दिया जा सकता है ना? तो इसके लिए यह है कि अगर एक कंपनी में सिर्फ एक एमडी है या फिर एक होल टाइम डायरेक्टर है या फिर एक मैनेजर है तो कंपनी सिर्फ 5% तक का रेमुनरेशन दे सकती है प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट का। ठीक है। अब अगर एक से ज्यादा है, अगर एमडी अगर एक से ज्यादा है, 2 एमडी कर दिए, होल टाइम एमडी है, होल टाइम डायरेक्टर भी है या मैनेजर भी है, तो ये एक से ज्यादा हो गए, तो यहाँ पर ना टोटल 10% ऑफ नेट प्रॉफिट का रेमुनरेशन दिया जाएगा। लेकिन अदर डायरेक्टर्स भी अगर इंक्लूड है, ये सिर्फ एमडी या मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर इनके लिए दिया गया, लेकिन अदर डायरेक्टर को भी अगर आप रेमुनरेशन दे रहे हैं तो उनके लिए जो है टोटल मिला के 11% से, मतलब ये मैनेजिंग डायरेक्टर और अदर डायरेक्टर्स इन सबको मिलाकर 11% से ज्यादा का आप नहीं दे सकते। तो सेक्शन 197 क्या प्रोवाइड करता है कि टोटल मैनेजर रेमुनरेशन जो है वो पब्लिक कंपनी दे सकती है 11% नेट प्रॉफिट का। ठीक है, जिसमें आएगा डायरेक्टर्स आ जाएंगे, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर्स एंड मैनेजर किसी भी फाइनेंशियल ईयर में ये दे सकते हैं। ठीक है, और जो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट होगा वो सेक्शन 198 में उसकी पूरी मेथड दी गई है, उसके अकॉर्डिंग दिया जाएगा। ठीक है, फिर अब 11% से ज्यादा अगर लिमिट हो जाती है तो कंपनी पे तो कर सकती है, लेकिन अप्रूवल लगेगी जनरल मीटिंग में, और उसके लिए पूरा शेड्यूल 5 में प्रोविजन दे रखे हैं, उस अकॉर्डिंग पूरा प्रोसीजर होगा, है ना? तो 11% से ज्यादा दिया जा सकता है। अब अगर इंडिविजुअल डायरेक्टर को दिया जा रहा है तो 5% नेट प्रॉफिट फॉर सिंगल मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर,
10% नेट प्रॉफिट दिया जाएगा अगर मल्टीपल मैनेजिंग और होल टाइम डायरेक्टर्स और मैनेजर्स है। तो इस वाले में क्या है कि इसमें डायरेक्टर अदर डायरेक्टर्स इंक्लूड नहीं है, लेकिन जो टोटल मैनेजर बोला है तो उसमें अदर डायरेक्टर्स प्लस ये वाले जो डायरेक्टर इनको मिला के देना है। तो 11% से ज्यादा नहीं, और 11% से ज्यादा देना है तो शेयर होल्डर्स की अप्रूवल लगेगी, है ना। तो ये जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव होंगे, जो अदर डायरेक्टर्स होंगे, उनको 1% ऑफ नेट प्रॉफिट इफ देयर इज अ मैनेजिंग और होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर। अगर कंपनी में एमडी वगैरह है तो 1% नेट प्रॉफिट का दिया जा सकता है, और अगर नहीं है, कोई मैनेजिंग डायरेक्टर होल टाइम डायरेक्टर नहीं है, तो फिर 3% तक का नेट प्रॉफिट अदर डायरेक्टर्स को मतलब नेट प्रॉफिट का 3% अदर डायरेक्टर्स को रेमुनरेशन दिया जा सकता है। ये इस चीज को अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, कंफ्यूजन मत लाइएगा, क्योंकि इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कब 5 देना है, कब 10 देना है। तो ये ध्यान रखना, टोटल रेमुनरेशन है मैनेजर रेमुनरेशन 11%। अगर सिर्फ एमडी होल टाइम डायरेक्टर सिंगल पर्सन है तो 5%। अगर एक से ज्यादा है होल टाइम डायरेक्टर मैनेजर या एमडी तो 10%। और अदर वाले को अगर मिलाते हैं तो टोटल 11% तो है ही। उसमें भी अगर 11% जो है 1%, अगर एमडी होल टाइम डायरेक्टर अगर है तो 1% ही दे सकते हैं, लेकिन अगर ये नहीं है तो 11% तो होगा नहीं, तो 3% फिर दे सकते हैं। और 11% से ज्यादा देना है तो फिर शेयर होल्डर्स की अप्रूवल। हु अप्रूव्स द रेमुनरेशन पेड टू द केएमपी, की मैनेजर पर्सन को जो रेमुनरेशन देते हैं कौन अप्रूव करता है, तो ये शेयर होल्डर्स देते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ नॉमिनेशन एंड रेमुनरेशन कमिटी, तो नॉमिनेशन रेमुनरेशन कमिटी जो है, ऑडिट कमिटी है और स्टेक होल्डर ग्रीवेंस कमिटी, ये सब जो पब्लिक कंपनी होती है, लिस्टेड पब्लिक कंपनी, उसमें रखना जरूरी होता है। ठीक है, और इसके इसमें कितने कितने डायरेक्टर होना चाहिए ये हम देख चुके हैं ऑलरेडी लास्ट वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कि ये क्या काम करती है, तो ये जो नॉमिनेशन रेमुनरेशन कमेटी है, ये रेमुनरेशन से रिलेटेड पॉलिसीज बनाती है। तो ये अप्रूवल मैनेजर रेमुनरेशन इसका राइट आंसर होगा। मतलब मैनेजरल रेमुनरेशन देगी, उसके उससे रिलेटेड पॉलिसी बनाएगी, उनका अप्रूव करेगी, रिकमेंडेशन देगी, ये कमेटी का ये काम है। कैन अ कंपनी पे रेमुनरेशन टू डायरेक्टर विदाउट अप्रूवल फ्रॉम द शेयर होल्डर, तो नहीं, ये मैंडेटरी है कि शेयर होल्डर से अप्रूवल लेनी ही पड़ेगी। तो सेक्शन 197 में बोला है नो इट इज मैंडेटरी टू गेट शेयर होल्डर्स अप्रूवल। तो इट इज मैंडेटरी टू गेट शेयर होल्डर्स अप्रूवल as per section 197, a company cannot pay remuneration to director without the approval of shareholders in a general meeting, section 197 मेंशन करता है। which of the following condition is necessary for appointing a managing director, मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट करने के लिए क्या कंडीशन जरूरी है, तो द इंडिविजुअल मस्ट बी अ डायरेक्टर इन कंपनी, वो कंपनी में डायरेक्टर होना जरूरी है। एम्प्लॉय होगा तो वो डायरेक्टर नहीं हो सकता है। ठीक है, फिर एक हमने वो पढ़ा था कि 21 साल तक से ज्यादा का होगा तो उसको बना सकते हैं। ठीक है, 70 साल से ज्यादा है तो नहीं बना सकते हैं। ठीक है, फिर द इंडिविजुअल शुड हैव कंप्लीटेड 18 ईयर, तो वही 21 साल, तो यहाँ 21 साल वाला जो है कि वहां बना सकते हैं। द इंडिविजुअल शुड नॉट हैव बीन कन्विक्टेड ऑफ फ्रॉड, फ्रॉड भी नहीं होना चाहिए। द कंपनी शुड हैव पेड अप कैपिटल ऑफ एटलीस्ट 1 करोड़। तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सी शर्त आवश्यक है, तो हमारा राइट आंसर, क्योंकि यहाँ 21 साल होना चाहिए। ठीक है, ये वाली ऐसी कोई कंडीशन दी नहीं गई है, तो डायरेक्टर होना जरूरी है, ये पॉइंट इसमें कंपल्सरी है। What is the remuneration that can be paid to whole-time director as per section 197? तो 10% हमने देखा था। इंडिविजुअल एक सिंगल के लिए पूछा है तो 5%, और एक से ज्यादा है तो 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट दिया गया है। Can a company appoint a person as managing director if he is a director in more than 20 companies? अब है ना, दो चीज इसमें है। सेक्शन 165 बताता है कि अगर कोई पर्सन अगर 20 कंपनियों में अगर डायरेक्टर है तो वो फिर उससे ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकता है ना, जिसमें से 10 कंपनी पब्लिक कंपनी होनी चाहिए। तो अगर वो ऑलरेडी 20 कंपनियों में डायरेक्टर है ना, तो फिर वो इससे ज्यादा के में मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं अपॉइंट किया जा सकता है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा नो, इट्स नॉट अलाउड। As per section 165, a person cannot be a director in more than 20 companies, 20 कंपनी से ज्यादा
मतलब से ज़्यादा में वो डायरेक्टर नहीं हो सकता। लेकिन अब 20 में वो है और उसके बाद अगर उसको एमडी अपॉइंट कर रहे हैं किसी कंपनी में भी, तो वो नहीं अपॉइंट हो सकता है एमडी के रूप में। ठीक है, ये एमडी जरूरी नहीं है। यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि कोई व्यक्ति अगर 20 कंपनी में ऑलरेडी डायरेक्टर है तो वो क्या फर्दर किसी कंपनी में डायरेक्टर हो सकता है? तो नहीं हो सकता। एक एक व्यक्ति एक बार में, मतलब एक समय में 20 कंपनियों से ज्यादा का डायरेक्टर नहीं हो सकता। और एक पब्लिक कंपनी बिना मतलब शेयर होल्डर्स के अप्रूवल के, एक पब्लिक कंपनी 15 शेयर मतलब 15 डायरेक्टर्स अपॉइंट एक बार में मतलब कर सकती है। उससे ज्यादा के लिए फिर अप्रूवल्स वगैरह लगेगी। तो ये दो चीज ध्यान रखिएगा। सेक्शन 149 में दिया गया है कि एक पब्लिक कंपनी 15 में मैक्सिमम 15 डायरेक्टर हो सकते हैं, और एक व्यक्ति जो डायरेक्टरशिप होल्ड करेगा वो मैक्सिमम 20 कंपनीज में होल्ड कर सकता है। तो ये दोनों में डिफरेंस ध्यान रखिएगा। अंडर विच सेक्शन इज द रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजर पर्सन गवर्न। तो मैनेजर जो मैनेजर रेम्यूनरेशन है वो सेक्शन 197 गवर्न करता है। 198 में नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे होगा उस बारे में दिया गया। व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बी अपॉइंटेड एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर? तो 21 साल दिया गया। वो मैक्सिमम 70, मतलब 70 से बाहर गया तो फिर अप्रूवल लग जाएगी। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर एज ए कंपनी के हैज इन। हाँ, तो ये जो बताया था सेक्शन 149 में बोला है कि एक कंपनी अधिकतम 15 डायरेक्टर, पब्लिक कंपनी 15 डायरेक्टर अपॉइंट कर सकती है। उसके बाद उसको स्पेशल रिजोल्यूशन लगेगा अगर अपॉइंट करना चाहती है। चलिए, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक ज़रूर करिए।